बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला सुना दिया गया है। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल जो हो सकता है या नहीं, इस सवाल का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने दे दिया है। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने यह फ़ैसला सुनाया है। तमाम फ़ैसले की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। आपको फ़ैसला हैरान कर देगा, उससे ज़्यादा आपको परेशान कर देगा, और उससे भी ज़्यादा मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है बहसीयत पाकिस्तानी की वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देगा। ये इतना तकलीफ़ दे फ़ैसला है जिससे पूरी कौम के मोराल पे फ़र्क पड़ेगा। और इस वक्त जो कौमी यकजहती का अलाग रापा जा रहा है, अगर आप कौमी यकजहती के लिए लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर इस किस्म के इक़दामात हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम इदारों की तरफ से किए जाने इंतहाई अफसोसनाक, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि मैं कुछ और लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ़ दे अमल है। बहरहाल जी, फ़ैसला मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। फ़ैसले के अंदर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान बशारत राजा साहब के मुताबिक बनी नौ इंसान के अजीम तरीन जज, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है। और उस फैसले के अंदर वो क्या लिखते हैं, एक तो जनाब आधा घंटा फ़ैसला जो है वो लेट सुनाया गया। तमाम लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहे, सुप्रीम कोर्ट भरी हुई थी, वकील वहाँ पर मौजूद थे। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था सिवाय एक एडवोकेट शुएब शाहीन के। और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं भी बाई चांस किसी अपने काम से आया था और तो मुझे पता चला कि फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला सुनाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा था कि इसी हफ्ते फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि आज के रोज़ यानी 7 फरवरी बुध वाले दिन सुनाया जाएगा। होता कुछ यूँ है कि दोपहर 12 बजे तकरीबन एक सोर्स से पता चलता है कुछ सहाफ़ियों को कि जी फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा। वो कुछ पता करने पर मज़ीद उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बताया जाता है कि कॉजलेस अभी जारी नहीं हुई, सप्लीमेंट्री तो जल्द जारी होने के इम्कानात है, और आज ही फैसला मिलिट्री कोर्ट्स का सुनाया जाएगा। और सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल का जो मामला है वो आज डिसाइड हो जाएगा। तो ताहम 2 घंटे का तकरीबन वक्फ था, ख़बरें भी चली, ट्वीट्स भी किए, टीवी पर भी खबरें चली कि फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ताहम कोई बहुत बड़ी जो शख्सियात हैं वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी। एडवोकेट शुएब शाहीन तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, फिर जजेस आए, बाकी कुछ वकला और तमाम तर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने, बहरहाल मैं फैसले की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को जायज़ करार दे दिया है, दुरुस्त करार दे दिया है, और कहा है कि जो महफूज फैसला है वो सुनाते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने, ये 7 रुकनी बेंच था और 5-2 की अक्सरियत ने फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल को इस वक्त आइनी बेंच ने हलाल करार दे दिया है, दुरुस्त करार दे दिया है, जायज़ करार दे दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये वज़ीर दिफा की अपीलें थी, वजारत दिफा की, उन्हें मंजूर किया है। मंजूर करते हुए सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो दुरुस्त करार दिया है। और उसके बाद जो पिछला फैसला था जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में दिया गया था, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। और उस फैसले में यह था कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने कहा है कि हो सकता है, इसलिए पिछला फैसला कलअदम। उसके बाद 3 शिकें, आर्मी एक्ट की 3 शिकें 21D1, 21D2 और जो आर्टिकल 59 सब क्लॉज 4 है उसे कलअदम करार दिया गया था, उसे उन शिकों को भी बहाल कर दिया गया है। अब 5-2 की अक्सरियत से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4-3 से आएगा। एक और जज पर ये थी उम्मीद कि वो शायद अक़लियती फैसले को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये 5-2 की अक्सरियत से ये फैसला आया है। अक्सरियती फैसले से जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। अक्सरियती फैसला जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट को हलाल करार दिया है उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो शामिल हैं। इन 5 जजेस ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। मजीद आइनी बेंच के अक्सरियती जजेस ने जिन्होंने फैसला सुनाया, कहा कि आइन के आर्टिकल 8(5) यानी 8 की सब क्लॉज 5 के तहत आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार नहीं दी जा सकती। जो पिछला जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला लिखा था उसको कलअदम करार देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 8 की शिक 5 के तहत आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार नहीं दी जा सकती, इसलिए तीनों शिकें जो कलअदम करार दी गई थी उन्हें बहाल कर दिया है। मजीद फैसले के अंदर आपको बताता चलूँ कि अपडेट ये है कि जो अपील का हक है
वो देने के लिए दिया नहीं है अपील का हक सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि कह सकती थी कि जी फेयर ट्रायल का तकाजा है कि तमाम लोगों को जिनको सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है, अगर आपने करना है, चले इजाज़त आप दे रहे हैं, तो फिर ये भी कहें कि वो अपील दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में या कहीं पर जाकर। लेकिन उनको अपील का हक इस आईनी बेंच ने नहीं दिया। लेकिन किया क्या है वो सुने। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवाया जाता है। आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का कहना था, उन्होंने फैसला पढ़कर सुनाया कि अपील का हक देने के लिए मामला हम हुकूमत को भिजवा रहे हैं। हुकूमत 45 दिन के अंदर अपील देने के हवाले से कानून साजी करे, ये भी फैसले में लिखा। 45 दिन का वक्त हुकूमत को दे दिया और उसके बाद उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में भी तरमीम की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मजीद ये किया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलदम दफात जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहाल कर दी हैं। ये जनाब आज का फैसला था और फैसले के अंदर तमाम तर जो लोग बातें कर रहे थे उसके ऐन मुताबिक फैसला आया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने अब जनाब आप मुझे ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बाद कौमी यकजहती कहाँ पर खड़ी होगी। अब आप एक तरफ ये कहते हैं कि कौम को यकजा हो जाना चाहिए इंडिया के खिलाफ। रात को इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के अंदर, कितने मकामात है उनको हिट किया, हिट करने के बाद वो आराम से वापस चले जाते हैं। फिर दावे किए जाते हैं कि हमने इतने जहाज मार गिराए, इतना सब कुछ कर दिया, ठीक है रिपोर्ट हम भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या अपनी कौम को साथ खड़ा करने के लिए ये तरीका है रियासत का, ये तरीका है इदारों और एस्टैब्लिशमेंट का, ये तरीका सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दे रही है कि हम कौमी यकजहती के लिए लोगों को साथ मिलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ की 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उसके 105 लोग हैं। इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के फौजी अदालतों को जायज़ करार देना, दुरुस्त करार देना, अपनी ही लोगों के अंदर नफरत का बीज बोने के मुतरादिफ है। खुदा के लिए ये कभी भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद अब जो अवाम के अंदर मायूसी, तकलीफ, गुस्सा, नाराज़गी, गम पैदा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस वक्त पाकिस्तान फौज को, इदारों को, हुकूमत को सबसे बड़ी सपोर्ट अवाम से चाहिए कि मोरली उनके साथ खड़ी हो। अब अवाम हुकूमत के लिए, फौज के लिए आवाज़ उठाए, उनको प्रोटेक्ट करे, बयानिया बनाने के लिए उनकी मदद करे। लेकिन यहाँ पर अदालत क्या कर रही है, यहाँ पर हुकूमत और मैं ज़रूर कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फौजी अदालतों को जायज़ करार दिया जा रहा है। ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम आगे भी लोगों को फौजी अदालतों में ट्रायल करेंगे इसी तरह से और लोगों को सजाएं सुनाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ दे अमल है। अब जो है ना, पहले ये चीज़ मौजूद थी कि शायद इस जंग के बाद कौम एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद कुछ शायद बातचीत का रास्ता निकलेगा कहीं ना कहीं से, और जो तलखी सियासी जमात तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है वो शायद कम हो सकेगी और शायद हुकूमत और फौज को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। इमरान खान भी मुल्की सलामती के लिए शायद एक पेज पर बैठने के लिए या कम से कम बातचीत के जरिए मामलात के हल निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इन फैसलों के बाद नफरत में मजीद इजाफा होगा। मुझे तो कम अज़ कम यही नज़र आ रहा है। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस एंड टाइम पे जो वक्त इस वक्त चूज़ किया गया है फैसला सुनाने का, वो इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक है। आज 7 मई है, इंडिया के साथ बॉर्डर पर जंग लगी हुई है। आप अंदाज़ा करें, इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसता है, टारगेट्स को हिट करता है, लोगों को मारता है, सिविलियंस को मारता है, हमारी मस्जिदें गिराता है, हमें तबाह बर्बाद करके चला जाता है और हमारी कौमी सलामती में सिर्फ ये कहा जाता है कि भरपूर जवाब देंगे। अगर जवाब ना दिया गया इंडिया को, अगर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब ना दिया गया, उनके डैम ना तोड़े गए, उनके भी इसी तरह से तमाम तर फौजी इंस्टॉलेशन को हमलों का निशाना न बनाया गया, इतना बदला ना लिया गया कि पाकिस्तानी कौम को कम से कम सुकून आ जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सीरियस नौयत के सवालात उठेंगे पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी, फौज के अंदर जो बाकी तमाम लोग हैं उन पर भी। तो बदला हर हाल में चाहिए इंडिया से। तो जब तक बदला नहीं लिया जाएगा, जाहिर है अवाम को किसी सूरत भी चैन नहीं आएगा। यहां तक पता है, मैंने आज एक बंदे से यह भी कहते सुना है कि अगर गैरत नाम की भी कुछ चीज़ होती है कि अगर पाकिस्तान ने बदला ना लिया इंडिया से, अगर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब ना दिया, तो वो उसका ये कहना था कि मैं कश्मीर से हूं, फिर मैं कश्मीर जाऊंगा और कश्मीर जाकर मैं अपने कश्मीर के लिए दोनों मुल्कों से आज़ादी की जंग लड़ूंगा। ये इस वक्त सेंटीमेंट है लोगों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर। हम कितनी तकलीफ में और इस तरह से अदालतें फैसला सुना रही हैं। सबसे बड़ी मैंडेट रखने वाली जमात तहरीक इंसाफ है, उसके लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिलिट्री
ट्रायल जो है वो सिविलियन का, अपने शहरियों का, अपने लोगों का हलाल है। खुदा आपकी और इस मुल्क की और हमारी हिफाजत फरमाए। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।